Hello students, today we are going to start class 11th NCERT Mathematics exercise 5.1। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 में अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, अपने को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना है। किसकी फॉर्म में चेंज करना है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a प्लस आयोटा b की फॉर्म का मतलब ये हो गया कि इसके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, अपने को सेपरेट करना है। a प्लस आयोटा b। एक बार क्वेश्चन को देखो, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक एक बार सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। अब इसको क्या करना है, अपने को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करोगे? देखो इंटू का साइन है इन दोनों के बीच में, तो सबसे पहले क्या हुआ, 5 से तो 5 है कैंसिल हो गया, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, देखो -3 क्या बचेगा, -3 इंटू आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है। आगे मेरी बात समझ में क्या हुआ, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। तो देखो -3 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जानते हो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। अब -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस +3, क्या आ गया आंसर +3। लेकिन एक बार चेक करो क्या ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ ना। तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना होगा। अब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो 3 को लिख दो, 3 + 0 आयोटा, 3 + 0 आयोटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, जो कि a प्लस आयोटा b के रूप में है। ठीक है, 3 + 0 आयोटा। इस 3 को इसको क्या बोलेंगे वैसे पता है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया था, -3 इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस +3 हो गया, +3 का मतलब 3 + 0 आयोटा हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये जो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19, इसको क्या करना है, अपने को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। अब इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा, दो तरीके हैं। एक तो चाहो तो आयोटा की पावर 9 कॉमन निकाल लो, उसके बाद सोल्व कर लो, या फिर क्या करो, आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19 दोनों के वैल्यू निकाल के यहाँ रखो। तो आयोटा की पावर 9 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। देखो आयोटा की पावर 9 होता है, दो तरीके थे, आयोटा स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, और इंटू आयोटा। आगे मेरे पास में आयोटा की पावर 9, इसको कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर 4, तो फिर 4 × 2 = 8 और इंटू आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 19। आयोटा की पावर 19 आ गया ना। आयोटा की पावर 19 को कैसे चेंज करोगे, देखो वही तरीका, आयोटा की पावर 4, अब 4 की टेबल बोलो, देखो 19 तक, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, लेकिन 19 तक पहुंचना था तो इंटू आयोटा क्यूब हो गया। ठीक है, अब आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है ना, ये तो 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, क्या बचेगा, केवल आयोटा बचेगा, प्लस आयोटा की पावर 4, ये 1 और 1 की पावर 4 1। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में, तो ये तो 1 होगा ना। आयोटा की पावर, अरे आयोटा की पावर 4 × n, ठीक है ना, किसी से मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा, तो क्या बचेगा, केवल आयोटा क्यूब बचेगा। और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है बेटा माइनस आयोटा। जानते हो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है। तो क्या होगा, देखो आयोटा और प्लस माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, लेकिन 0 को किस फॉर्म में लिखना है, अपने को तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 0 को लिख दो 0 + 0 आयोटा, 0 + 0 आयोटा। आगे मेरी बात समझ में, यहाँ पे a भी 0 है और b भी क्या है, 0 है। ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या हुआ, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 3 इंटू आयोटा स्क्वायर बना था तो -1, तो +3, 3 + 0 आयोटा। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, तो आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आयोटा की पावर 9 की वैल्यू निकाल दे, तो ऐसे ही निकालते हैं ना, आयोटा की पावर 9 इक्वल टू आयोटा की पावर 4, 4 × 2 = 8 इंटू आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, तो आयोटा हो गया। ऐसे आयोटा की पावर 19 की वैल्यू भी तुम लोगों को निकालनी आती है, तो वो वैल्यू भी फाइंड करोगे तो कैसे, कितनी आएगी, वो माइनस आयोटा आएगी। इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है आयोटा की पावर -39। देखो आयोटा की पावर -39 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आयोटा की पावर -39 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बेटा? सबसे पहले आयोटा की पावर -39 को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 1 आयोटा की पावर 39। आ गई बात समझ में? आयोटा की पावर -39 था, इसको क्या लिख दिया, 1 आयोटा की पावर 39 लिख दिया। अब 1 आयोटा की पावर 39 की वैल्यू फाइंड कर लो, वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। कैसे करोगे देखो, 1 आयोटा की पावर 39, आयोटा की पावर 39 को कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर 4, ठीक है 4 हो गया। अब 4 9 जा 36, 4 9 36, ठीक है ना, 4 9 जा 36, लेकिन 39 तक पहुंचना था ना, तो क्या कर दिया, इनटू आयोटा क्यूब कर दिया। 36 और 3 क्या हो गया, 9, वो 39 हो गया। आई बात समझ में? आयोटा की पावर -39 था तो इसको लिख दिया 1 आयोटा की पावर 39 लिख सकते हो। उसके बाद में क्या किया, आयोटा की पावर 39 को लिखूंगा आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी, मान लो तुम्हारे से पूछ लेता कि आयोटा की पावर 39 की वैल्यू निकालो, तो तुम लोग निकाल के बता सकते हो ना। दो तरीके बताए थे, एक तो क्या आयोटा स्क्वायर, एक तो ऐसे कर सकते थे आयोटा स्क्वायर, फिर उसके बाद में 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 इंटू आयोटा, ठीक है। फिर आयोटा स्क्वायर -1 की पावर और नंबर, तो नेगेटिव नेगेटिव आयोटा आंसर आ जाता। और ऐसे भी क्या आएगा, नेगेटिव आयोटा ही आएगा, ठीक है। ये मेथड तो आते हैं, तुम लोगों को पता है मेरे को। तो क्या होगा देखो, 1 आयोटा की पावर 4 1 1। अब 1 की पावर कितनी भी हो क्या होगा, 1 ही होएगा। और आयोटा क्यूब क्या होता है बेटा, माइनस आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, इसका आंसर निकालो। तो पता है तुम लोगों को, देखो ये जो माइनस है ना, माइनस देखो, माइनस इंटू इसको लिख दो 1 आयोटा। आ रही मेरी बात समझ में? इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 आयोटा को माइनस इंटू 1 आयोटा, और माइनस और 1 आयोटा। 1 आयोटा बताया था तुम लोगों को, 1 आयोटा क्या होता है, 1 आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। 1 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो माइनस और इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू प्लस आयोटा, इसका आंसर हो गया। नहीं है समझ में? क्या किया, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 9, तो 9 4 जा 36 और 3 39। अब आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, 1 की पावर 9 1 हो जाएगा, इनटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। यहीं से कर सकते थे, तो मैंने समझने के लिए लिख दिया। देखो 1 आयोटा, 1 आयोटा तो क्या होता है, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, और एक ही माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, देखो टाइप सेकंड समझो। ये 1 आयोटा की पावर -39 है, आयोटा की पावर -39 है। तो ये जो आयोटा की पावर -39 है, थोड़ा साथ देना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 आयोटा की पावर 39, 1 आयोटा की पावर 39। आगे मेरी बात समझ में? अगर इस नंबर को मैं आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे क्या बनेगा, आयोटा की पावर 40 बनेगा। और आयोटा की पावर 40 की वैल्यू होती है 1। बोले कैसे? आयोटा की पावर 40, जो 40 होता है वो 4 के टेबल में आता है। और मैंने तुम्हारे लिखवाया था आयोटा की पावर 4 इंटू एन, 4 इंटू एन इज इक्वल टू 1 होता है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आयोटा की पावर 4 इंटू एन क्या होता है, 1। मतलब आयोटा की पावर अगर ऊपर 4 की टेबल वाला नंबर लिखा हुआ था, उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। चाहे आयोटा की पावर 1 4 हो, चाहे आयोटा की पावर 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, 24 28 32 36 40 44 48 52, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ आयोटा की पावर 39 तो है ही, इसको क्या बना दो, आयोटा की पावर 40 बना दो। क्या बना दो, आयोटा की पावर 40। मान लो यहाँ 38 होता तो भी अपन 40 बनाते, और 40 बनाने के लिए क्या करता, 38 होता तो आयोटा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता। और अगर 39 है तो इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, आयोटा अपॉन आयोटा। आई बात समझ में? अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो आयोटा, और आयोटा की पावर 39 और इंटू आयोटा, तो क्या हो गया, आयोटा की पावर 40 इज इक्वल टू आयोटा अपॉन आयोटा, वो आयोटा की पावर 40। आयोटा की पावर 40 क्या होता है, 1, तो आयोटा अपॉन 1 इज इक्वल टू आयोटा। शायद दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो भी तुम लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि ये जो आयोटा, यहाँ बताता हूँ देखो थोड़ा सा क्या किया मैंने। आयोटा की पावर -39 था तो इसको लिख दिया 1 अपॉन आयोटा की पावर 39, और फिर आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा और आयोटा की पावर 39 और इंटू 1,
आयोटा की पावर 40, तो आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 40 1 होता है। आयोटा की पावर 40 क्या होता है? 1 होता है। आयोटा की पावर 40 1 होता है। आयोटा की पावर 80 1 होता है। आयोटा की पावर 84 भी 1 होता है। आयोटा की पावर 102 भी क्या वो सॉरी आयोटा की पावर 100 भी क्या होता है? 1 होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? 4 की टेबल में अगर आता होगा ना तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट हो गए। एक बार इसको नोट डाउन करो, उसके बाद अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 4 है 3 into 7 plus 7 आयोटा, 3 into 7 plus 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 plus 7 आयोटा। ठीक है, 3 into 7 plus 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 plus 7 आयोटा। इसको क्या करना है अपने को? वही a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो कैसे करोगे, सोल्व कर लो यार। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21 प्लस 3 into 7 21 आयोटा प्लस आयोटा को 7 से करोगे तो 7 आयोटा प्लस 7 और आयोटा को आयोटा से करोगे तो आयोटा स्क्वायर हो गया। आगे मेरी बात समझ में? 3 7 या 21, 3 7 या 21 आयोटा 7 आयोटा और फिर 7 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो देखो 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा तो 28 आयोटा हो गए। ठीक है, और इसको लिख रहा हूँ -7। शायद समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू 7 क्या हो गया? -7 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 21 -7, 21 -7 इज इक्वल टू 14, तो 14 प्लस 28 आयोटा इसका सॉल्यूशन हो गया। 14 प्लस 28 आयोटा क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। वो सॉरी, अभी देखो पिछला जो क्वेश्चन किया था ना तुम लोगों ने आयोटा की पावर -39 वाला, आयोटा की पावर -39 वाला, तो उसको कैसे लिखोगे? देखो आयोटा की पावर -39 का आंसर क्या आ गया था अपने पास में? आयोटा की पावर 1 अपॉन आयोटा, हाँ आयोटा आ गया था आयोटा। अब आयोटा को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे लिखोगे? 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस से आयोटा करके लिखना ना, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। आयोटा की पावर -39 का आंसर आयोटा आ गया था, और आयोटा को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे लिखोगे? 0 प्लस से आयोटा करके लिखोगे। 0 प्लस आयोटा करोगे तभी तो वो किस में कन्वर्ट होगा? a प्लस से आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 14 प्लस 28 आयोटा। ये क्या है? ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म ही है, a प्लस आयोटा b। a की वैल्यू 14, b की वैल्यू 28। 14 को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और 28 को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, उसके बाद देखो 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 माइनस आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा। तो देखो कैसे करोगे, इसको लिख दो 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस +1 और माइनस प्लस -6 आयोटा। तो देखो 1 और 1 2 माइनस आयोटा -6 आयोटा -7 आयोटा। माइनस आयोटा -6 आयोटा क्या होता है? -7 आयोटा होता है। ठीक है, ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 प्लस 5/2 आयोटा प्लस 5/2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे नॉर्मली बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते थे सेम उसी तरीके से। देखो इसको ऐसे लिख दो 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 और माइनस प्लस क्या होता है? -5/2 आयोटा। आ गई बात समझ में? 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 और माइनस प्लस -5/2 आयोटा। अब क्या होगा? रियल पार्ट तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में। तो रियल कौन कौन है? 1/5 और -4, तो एक तो ये बन जाएगा 1/5 -4 प्लस आयोटा, और आयोटा वाले कौन कौन है? देखो एक तो प्लस का 2/5, प्लस का 2/5 और माइनस का 5/2। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 1/5 -4 को एक साथ कर दिया, 2/5 -5/2 को एक साथ कर दिया, आयोटा को कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ 5 क्या होगा? एलसीएम आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो ना 1/5 -4 को 5 एलसीएम आएगा तो क्या आएगा? 1 -20 आ गया समझ में? 5 4 जा 20 प्लस आयोटा, या 5 2 जा 10 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4
-2 5 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। 1 -20 क्या होता है -19, तो -19/5, और 4 -25, 4 -25 क्या होता है -21, तो माइनस आयोटा 21/10, -21 होगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो क्या बचेगा 4 -25 -21, तो -21/10 आयोटा, कैसे भी लिख दो, ठीक है। तो -19/5, 4 -25 -21/10 आयोटा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। शायद ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे ना, क्या करना है तुम्हारे को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में सॉल्यूशन करना है, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करो। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, 4 प्लस 1/3 आयोटा -4/3 प्लस आयोटा। इसको सोल्व करना है, मुश्किल नहीं है, इजी है, वही काम करना है अपने को। तो यार आयोटा वालों को एक साथ करना है और बिना आयोटा वालों को एक साथ करना है। तो एक बार इसको सोल्व कर रहा हूँ, देखो 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, ऐसे मत कर देना, इन दोनों को ही ऐड कर दो, आयोटा वाली टर्म को बिना आयोटा वाली टर्म में ऐड कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। रियल पार्ट अलग होगा और इमेजिनरी पार्ट अलग होगा, ठीक है। प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस माइनस है प्लस 4/3 और माइनस प्लस से माइनस आयोटा। आ गई मेरी बात समझ में। अब देखो बिना आयोटा वाले कौन कौन है, रियल पार्ट कहने का मतलब 1/3, एक तो ये, फिर +4 और फिर +4/3, और प्लस से आयोटा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 7/3, फिर यहाँ +1/3, और यहाँ बचेगा बेटा -1। आयोटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा -1 बच जाएगा। अब यहाँ क्या एलसीएम आ रहा है, यहाँ भी 3 एलसीएम आ रहा है और यहाँ भी 3 एलसीएम आ रहा है। सोल्व कर दो, दोनों को सेपरेट सोल्व करो। देखो 3 एलसीएम लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस अब इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 3 4 जा 12, अरे जो एलसीएम होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 4 प्लस आयोटा, यहाँ क्या एलसीएम आएगा 3 एलसीएम आएगा, तो क्या बचेगा 7 + 1 और -3, 7 + 1 -3, क्यों 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। तो सोल्व कर दो, देखो 1 + 12 13, 13 + 4 17, तो 17/3, ठीक है, समझ में आ गया ये। प्लस आयोटा, आयोटा 7 + 1 कितना होता है 8, और 8 - 3, 8 - 3 कितना होता है 5, तो 5/3। ये क्या है, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको एक बार नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1 - आयोटा होल पावर 4, 1 - आयोटा की होल पावर 4। अब प्रॉब्लम हो गई, तुम लोगों ने क्या कर रखा है यार, a - b का होल स्क्वायर पढ़ रखा है, a + b का होल स्क्वायर पढ़ रखा है, a - b का होल क्यूब भी पढ़ रखा है, a + b का होल क्यूब भी पढ़ रखा है, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने a - b की होल पावर 4 नहीं सीखा। अभी तक तो नहीं सीखा ना, आगे जरूर चैप्टर्स आएंगे अपने जिसमें अपन सीख लेंगे, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने a - b की होल पावर 4 नहीं सीखा। तो अब a - b की होल पावर 4 को कैसे सोल्व करें, देखो ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर और उसकी पावर 2, समझ में आ गया। 2 2 जा 4, ये जो 4 था इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 × 2, 2 × 2 क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया। आई मेरी बात समझ में, a - b का होल स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। तो पहले इसको सोल्व कर दो और उसके बाद में इस पूरे को सोल्व कर लेंगे। तो देखो करो सोल्व, कैसे करोगे, सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, तो a² का मतलब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, फिर प्लस b² मतलब आयोटा का स्क्वायर, a² मतलब 1 का स्क्वायर, b² मतलब आयोटा का स्क्वायर, -2 × a का मतलब 1 और b का मतलब आयोटा, तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा। नहीं है समझ में, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर क्या किया मैंने, a - b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब 1 का स्क्वायर 1,
प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो वो क्या हो गया 2 आयोटा हो गया, और फिर ये स्क्वायर। इसको सोल्व करो, देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, समझ में आई मेरी बात। 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा और इसका स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 तो 0, ठीक है, केवल क्या बचेगा -2 आयोटा का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4 और आयोटा स्क्वायर आया समझ में, -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर, तो 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आंसर क्या आ गया -4 आ गया। आ गई मेरी बात समझ में। सबसे पहले 4 को क्या लिखा 2 और फिर ऊपर पावर 2, तो 2 2 या 4 होता है ना, इसलिए तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लगाया तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक है, यहाँ तो प्लस ही आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसलिए, और होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कैंसिल हो गया, -2 आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 इंटू -1 क्या हो गया -4 हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब, आता होगा तुम लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो a का मतलब 1/3 और b का मतलब 3 आयोटा, तो a क्यूब का मतलब 1/3 का क्यूब, a क्यूब का मतलब 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 3 आयोटा का क्यूब। आ रहा है समझ में, a क्यूब का मतलब 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, a का मतलब 1/3 तो 1/3 का स्क्वायर इंटू b का मतलब 3 आयोटा प्लस 3a का मतलब 1/3, समझ में आ रहा है, a का मतलब 1/3 और b स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जहां a बोल रहा हूं वहां 1/3 और जहां b बोल रहा हूं वहां पे 3 आयोटा। इसको सोल्व करो, 1/3 का क्यूब होता है 1/27, 1/3 का क्यूब क्या होता है 1/27 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, तो 3 आयोटा का क्यूब देखो समझना, 3 का क्यूब होता है 27 जानते हो, और आयोटा क्यूब क्या होता है बेटा माइनस आयोटा। चलो एक बार लिख देता हूं समझ लो, 27 और फिर आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा होता है, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9, 1/3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। समझ में आया, 3 इंटू 1/3 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो देखो 1/27 -27 आयोटा 27 आयोटा, देखो 3 3 जा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे काट सकते हो ना, 3 3 जा 9 और फिर 3 से 3 गया, केवल क्या बचा आयोटा बचा। कैसा आयोटा, पॉजिटिव आयोटा। यहाँ क्या होगा देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -9 बचेगा, क्या बचेगा -9 बचेगा। तो अब क्या करोगे, अब देखो 1/27 -9, ये बिना आयोटा वाले तो एक साथ हो जाएंगे, 1/27 -9 और -27 आयोटा प्लस आयोटा, -27 आयोटा प्लस आयोटा जानते हो -26 आयोटा, -26 आयोटा। इसको सोल्व कर लो 1/27 -9 को, तो कैसे सोल्व करोगे देखो 27 एलसीएम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 1 माइनस 27 तो एलसीएम आ गया, उसके बाद क्या होगा 1 माइनस 27 इंटू 9, 27 इंटू 9 होता है 243, ठीक है ना, हाँ 7 9 63 6 9 दूनी 18 बिल्कुल ठीक है ना 243 और -26 आयोटा। उसके बाद आंसर लिख रहा हूँ 1 माइनस 243 होता है 242 नेगेटिव अपॉन 27,
और -26 आयोटा, -26 आयोटा। तो इस तरीके से भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए। एक बार इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, -2 -1/3 आयोटा होल क्यूब। ये क्वेश्चन है। तो इसको देखो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या करो कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो। एक तो क्या तरीका है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लें और फिर माइनस की क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और फिर a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो। या फिर डायरेक्टली ही क्या करो, a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कर दो। क्या कर दो, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आ रही होगी, बोले सर यहाँ तो हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब कर सकते हो। तो a की जगह -2, माइनस की जगह माइनस और b की जगह क्या काम में लोगे, 1/3 आयोटा काम में लोगे। मतलब a की जगह -2 और b की जगह 1/3 आयोटा। क्यों, क्योंकि माइनस की जगह तो माइनस है, लेकिन मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब में क्या होगा, a की जगह तो -2 और प्लस की जगह क्या है, माइनस, तो साइन के साथ लेना पड़ेगा। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, समझना, इसको ऐसे लिख सकता हूं -2 प्लस -1/3 आयोटा और इसका होल क्यूब। अब चेक करो, a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह -2 और b की जगह -1/3 आयोटा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चाहे तुम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर तुम लोगों को आता है और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला निकालना हो, तो क्या करो, a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को ऐसे लिख दो, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। तो वहां a की जगह a और b की जगह -b लिख दोगे तो फॉर्मूला खुद ही आ जाता है। ठीक है, यहां क्या करो, देखो इसको लिख दिया -2 प्लस -1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू -1/3। सोल्व करो, a क्यूब का मतलब -2 का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब -1/3 आयोटा का क्यूब। ठीक है, a की जगह -2 और b की जगह -1/3 आयोटा प्लस 3a² मतलब -2 का स्क्वायर, a की जगह -2। ठीक है, और फिर b का मतलब -1/3 आयोटा, 3a² b प्लस 3ab²। a का मतलब -2 और b² मतलब -1/3 आयोटा का स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। a की जगह क्या, a की जगह -2 और b की जगह -1/3 आयोटा लिख दिया। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। देखो -2 का क्यूब होता है -8, -2 का क्यूब क्या होता है, -8। इसको सोल्व कर देखो, माइनस क्यूब, माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना एक तरह से ना। तो माइनस का क्यूब तो माइनस, फिर 1/3 का क्यूब 1/27। जानते हो 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। और आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा। नहीं आया समझ में, माइनस का क्यूब तो माइनस, फिर 1/3 का 1/27 और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। जानते हो ये तो अच्छे से। फिर प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 इंटू, देखो -1/3 आयोटा, ध्यान देना ये माइनस और ये प्लस, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, 1/3 आयोटा हो जाएगा। समझ में आया ये, प्लस माइनस तो माइनस, 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 और फिर बाद में 1/3 आयोटा। और उसके बाद देखो प्लस माइनस 3 इंटू 2, 6 भी लिख सकते हो दोनों की जगह। ठीक है, 3 इंटू 2 और फिर बाद में माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 1/3 का स्क्वायर क्या बेटा, 1/9 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। समझ में आया। 3 इंटू 2 देखो प्लस माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9 और आयोटा का स्क्वायर -1। कैसे भी कर सकते हो, सॉल्यूशन करना है यार तुम लोगों को, तो और कुछ नहीं। तो देखो क्या होगा, देखो -8 माइनस प्लस 1/27 आयोटा आया समझ में, -8 माइनस प्लस 1/27 आयोटा। 3 से 3 गया तो माइनस का तो साइन और 4 आयोटा केवल यही बचेगा। और उसके बाद में 3 1 जा 3 3 3 जा 9। देखो माइनस से प्लस माइनस प्लस फिर 2, यही बचेगा समझ में। 2/3
2/3, 2/3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 जा 2/3। इसमें क्या करो, आयोटा वालों को एक साथ और बिना आयोटा वाले एक साथ, तो -8 प्लस 2/3, ये तो रियल पार्ट, और प्लस आयोटा कॉमन लोगे तो 1/27, 1/27 -4, 1/27 -4, इन दोनों को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्टली कर रहा हूं, -8 को 3 से करोगे तो माइनस का 24, और -24 प्लस 2 कितना होता है, -22, -22/3 आया समझ में। -8 को 3 से करोगे तो -24, ठीक है, और -24 प्लस 2 क्या होता है, -22, तो अपॉन -22/3 प्लस आयोटा, इसको भी सोल्व कर लो। देखो 1/27 -4, तो 1/27, देखो 27 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 104 आ रहा है समझ में। अरे 27 को 4 से गुणा करोगे, 27 चौके 104 होता है ना, 7 चौक 28, हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, कितना होता है 108 होता है, सॉरी है ना। 27 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 108 हो जाएगा, तो 1/27, ठीक है, और -4, तो ये हो जाएगा माइनस का 107/27 आ रहा है समझ में, ठीक है। क्या होगा, 27 को 4 से गुणा करोगे तो 104 आएगा, तो 1 - 104 क्या होता है, वो 108 आएगा, तो 1 - 108 क्या होता है, माइनस का 107/27, तो माइनस का 22/3 माइनस आयोटा 107/27, इसका आंसर आ जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। इसके बाद में देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तीनों ही क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ोगे तो लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 आयोटा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को इसका मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 13 में माइनस आयोटा का मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, दी गई सम्मिश्र संख्या 4 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो बताया था तुम लोगों को, दो इनवर्स बताए थे, एक तो एडिटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब तो होता है जैसे जेड का एडिटिव इनवर्स होता है -z, और मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स के अंदर क्या बताया था कि जेड का मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स होता है 1/z। क्यों, क्योंकि z को 1/z से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको z मान लो। लेट z = 4 - 3 आयोटा, माना z बराबर 4 - 3 आयोटा। देयरफॉर मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स ऑफ z, तो z का जो मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। हिंदी में क्या लिखोगे, तब z का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/z, z का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/z, और यही अपने को बताना है 1/z, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/z, z का मतलब 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, यही हो गया मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। लेकिन क्या करना है, इस आयोटा को हटाना है, इस आयोटा को हटाओगे तो देखो 1/4 - 3 आयोटा, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा से रेशनलाइजेशन। अब 4 + 3 आयोटा को 1 से करोगे तो 4 + 3 आयोटा, ठीक है, और अपॉन में a - b a + b, a - b a + b क्या होता है, a² - b², a² मतलब 4² - b का मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर। कल एक और बताया था a² + b², लेकिन वो क्या होता है, a - आयोटा b और a + आयोटा b, आयोटा को छोड़ के बात करोगे तो a² + b², वो भी बताऊंगा अभी। देखो तो इसके बाद में क्या होगा, देखो इसको सोल्व करो, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा अपॉन में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो क्या होगा, देखो 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस 9, तो 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 + 9 कितना बेटा, 25। तो क्या हो जाएगा, 4/25 प्लस आयोटा 3/25, ये a + आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया। देखो यहाँ a- ये जो लिखा हुआ है ना, ये नीचे 4 - 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा, इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, a² मतलब 4²
प्लस लिख के बी स्क्वायर, आयोटा का नहीं लेते, केवल वो इमेजनरी पार्ट ले लेते, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। ये क्या आ जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, इस आयोटा को नहीं लिखते। तो वो क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी। बी क्या होता है, केवल 3 होता है, और अगर पूरा फॉर्मूला लगाओगे तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे मेरी बात समझ में, तो जो भी तुम्हारे को फॉर्मूला टाइम पे याद आ जाए वही अप्लाई कर देना, ठीक है, या फिर जो भी समझ में आ गया वो अप्लाई कर देना। क्या होता है यार, कुछ नहीं, 4 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/z। 1/z का मतलब 1/4 माइनस 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा से, उसके बाद में कैसे भी करोगे सॉल्यूशन तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं ना। उसके बाद देखो इसका सेकंड है √5 प्लस 3 आयोटा। क्या है, √5 प्लस 3 आयोटा। तो वही मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स क्या होता है, 1/z, मतलब इसका मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स हो जाएगा 1/√5 प्लस 3 आयोटा। आगे बात समझ में, 1/z, इसका मतलब 1/z का मतलब √5 प्लस 3 आयोटा। इसको सोल्व करो, 1/√5 प्लस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 माइनस 3 आयोटा से। सोल्व करो, देखो √5 माइनस 3 आयोटा को 1 से करोगे तो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में देखो a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। और a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर और प्लस बी का मतलब 3 का स्क्वायर। ध्यान रखना आयोटा ले लेते तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो a और b, ठीक है, लेकिन a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट √5 और इमेजनरी पार्ट 3, ठीक है। अब सोल्व कर लो इसको, आयोटा लेके भी करते हैं ना, जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था, तो भी हो जाएगा, है ना। अब √5 माइनस 3 आयोटा, √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस 9 14, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो √5 अपॉन 14, √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 आयोटा, √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 आयोटा। तो ये किसका मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स है, √5 प्लस 3 आयोटा का। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर नोट डाउन तो कर लोगे ना ये, ठीक है। इसके बाद में जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 12 हो गया, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। अब माइनस आयोटा क्या दिया हुआ है, माइनस आयोटा, तो बहुत सिंपल वे में कर लोगे, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था अगर याद हो तो, ठीक है। कैसे करोगे, देखो माइनस आयोटा दे रखा है तो 1/z, 1/z का मतलब 1/z, z का मतलब केवल माइनस आयोटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो ये माइनस का साइन और 1 आयोटा, 1 आयोटा क्या होता है बेटा, माइनस आयोटा, तो इसको लिख दो माइनस आयोटा। अरे आयोटा ही तो हटाना है, चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, उसके बाद सोल्व हो जाता। या फिर माइनस तो ये रहा और 1 आयोटा, 1 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, माइनस माइनस से प्लस से आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो 1 आ रहा है। कैसे, माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस +1, कोई भी नंबर जिसको इससे मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए उसी को तो मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स बोलते थे, तो वो नंबर कौन सा है, प्लस आयोटा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि 3 प्लस आयोटा √5 इंटू 3 माइनस आयोटा √5 अपॉन √3 प्लस √2 आयोटा। ध्यान रखना ये रूट केवल 2 के ऊपर ही है, ठीक है, माइनस √3 माइनस आयोटा √2, और इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। a प्लस आयोटा b की फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि रियल पार्ट को एक साथ करना है और इमेजनरी पार्ट को एक साथ करना है। तो सोल्व कर लो, खुद ही हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले ऊपर देखो √3 प्लस आयोटा √5 और 3 प्लस आयोटा √5 इंटू 3 माइनस आयोटा √5, तो a प्लस b, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर क्या कर सकते हो, या फिर अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। आयोटा को छोड़ के बी, केवल बी लेना है, ध्यान रखना ना यहाँ पे। तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी का मतलब कौन है, इमेजनरी पार्ट, मतलब √5 का स्क्वायर, अपॉन में इंटू नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, बीच में माइनस का साइन है। तो कैसे आएगा, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 और माइनस से प्लस से आयोटा √2 बोल दो, चाहे √2 आयोटा बोल दो। तो क्या होगा देखो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस √5 का स्क्वायर 5 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल और √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, ये √2 आयोटा और प्लस √2 आयोटा कितने, √2 आयोटा 2 √2 आयोटा हो गए। अब क्या होगा देखो, 9 प्लस 5 कितना 14 अपॉन 2 √2 आयोटा हो गया। इसको सोल्व करो थोड़ा, देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्या आ गया 7 अपॉन √2 आयोटा, 7 अपॉन √2 आयोटा। अब इसको कैसे हटाएं 7 अपॉन √2 आयोटा को, तो सबसे पहले तो ये बताओ √2 को कैसे हटाओगे। √2 के लिए वही रेशनलाइजेशन करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, नीचे भी तो √2 लिखा हुआ है ना, तो इसको भी हटाएंगे। तो √2 के लिए तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और आयोटा के लिए आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब √2 आयोटा से। अरे ये दो भी रूट में और आयोटा भी तो रूट में -1 ही है, तो वो रूट में 2 रूट में -1 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, मतलब √2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। सोल्व कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। कैसे, 7 ऊपर तो क्या है, 7 को √2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 √2 आयोटा अपॉन में √2 को √2 से करने पर तो 2 और आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर। आया समझ में। अब 7 √2 आयोटा अपॉन में देखो 2 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो इसको लिख दूं -2 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, -7 √2 अपॉन 2 आयोटा हो गया, 7 √2 अपॉन 2 आयोटा। इस रूट को वापस मत कर देना, कहीं काट दो √2 से 2 को और अपॉन में √2 ले लो, उसी को तो हटाने के लिए अपन ने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया है और आयोटा को हटाने के लिए आयोटा से किया है। तो क्या आ गया, -7 √2 अपॉन 2 आयोटा। और इसको कैसे लिखोगे, देखो ये आयोटा वाली टर्म ही तो है, रियल पार्ट तो मिला ही नहीं, तो उसको क्या लिख दो, 0 माइनस 7 √2 अपॉन 2 आयोटा, जो किसमें है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। एक तरह से यहाँ पे मत बोल देना नहीं सर a माइनस आयोटा b की फॉर्म आ गई, वो बताया था ना प्लस और माइनस a की बात है ना, क्योंकि 0 प्लस -7 √2 अपॉन 2 आयोटा ले सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -7 √2 अपॉन 2 है। तो इस तरीके से अपने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अपने शुरू होगी एक्सरसाइज 5.2 के लिए थ्योरी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।